हम लोग सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और मत्ती की किताब पढ़ रहे हैं और आज हम आखिरी अध्याय में हैं, 28वें अध्याय में। हमने प्रभु यीशु का न्याय देखा और न्यायासन के सामने हुआ, उसका मृत्यु दंड देखा, फिर उसको क्रूस पर चढ़ाना देखा, उसके बाद उसको दफनाना देखा और आज हम जो 28वें पद में देख रहे हैं, प्रभु यीशु का जी उठना बताते हैं कि मृत्यु पर कैसे उसने विजय प्राप्त की। यहाँ पर लिखा है उसका पुनरुत्थान के बारे में। सप्त के दिन के बाद, यानी सप्त का मतलब होता है शनिवार, सैटरडे। सप्त के दिन के बाद यानी तीसरे दिन, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही यानी सुबह होते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसकी वस्त्र पाले के समान उज्जवल थे। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और जब दफनाया गया तो हमने पिछले अध्याय में देखा था एक बड़ा पत्थर, भारी पत्थर लगा दिया गया था। उसके ऊपर मोहर लगा दी थी पिलातुस की। बाहर पहरुए खड़े थे और कोई वहां पर बिना इजाजत के नहीं आ सकता था। लेकिन एक बड़ा भूईडोल हुआ, भूकंप हुआ और पत्थर जो था वो लुढ़क गया और एक स्वर्गदूत उस पत्थर पर आकर बैठा हुआ है। बिजली की तरह उसका स्वरूप है, उज्जवल कपड़े हैं और वो बैठा हुआ है। आप ये ना समझो कि प्रभु यीशु को जीवित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए ये स्वर्गदूत आया है और उसने पत्थर हटा दिया ताकि प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल सकें। वो कैद थे, कैद से निकलने के लिए स्वर्गदूत ने आके पत्थर हटाया। ये नहीं है। स्वर्गदूत ने पत्थर क्यों हटाया था? ताकि हम और आप और जो उसे देखने गए थे आके देखें कि उसकी कब्र खाली है। मरने के बाद प्रभु यीशु को दीवार क्रॉस करने के लिए दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मृत्यु से जीवित होने के बाद प्रभु यीशु कब्र के बिना दरवाजा खुले हुए बाहर चले गए थे। उनके लिए दरवाजा नहीं खुला था, दरवाजा हमारे लिए खुला था ताकि हम जाकर देखें कि अंदर क्या। क्योंकि जो स्वर्गदूत था उसने उनको बुलाया और कहा, आओ देखो, उसकी जगह खाली पड़ी हुई है। और यहां पर हम देखते हैं दूत उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया हमारे लिए और कहा, आओ देखो। बिजली का सा उसका स्वरूप, वस्त्र पाले के समान उज्जवल सफेद। भय से पहरुए कांप उठे। जो लोग उसकी चौकीदारी कर रहे थे वो लोग गिर पड़े, मृतक के समान हो गए। और स्त्रियां जो थीं वो वहां पर आई थी उसको देखने, कहा, मत डरो, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। यहां नहीं है वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ देखो जहां प्रभु पड़ा था। इसका मतलब क्या है? ये मैंने पत्थर हटाया है, तुम लोग आके देखो, वो इधर नहीं है, पहले जी उठा है। और अपने वचन के अनुसार, यहाँ पे एक बात जो स्वर्गदूत क्या बोलता है, अपने वचन के अनुसार। प्रभु यीशु अपने वचन के अनुसार। हम लोगों को भी यही शब्द यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी बातें प्रभु ने कही है हमें बार बार कहना चाहिए, हमारे प्रभु यीशु ने ऐसा कहा इसलिए होगा, हमारे प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है इसलिए होगा। स्वर्ग के दूत भी यीशु के बारे में ऐसे ही कहते हैं, उसने वचन कहा है इसलिए ऐसा हुआ। वे भय और आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर अपने चेलों को समाचार देने के लिए लौट गईं। तब रास्ते में उनको यीशु मिल जाते हैं और यीशु कहते, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चलें, जाएं, वहां मुझे देखेंगे। जब वो लोग जाने लगती हैं तो लौटते में प्रभु यीशु मुलाकात होता है। और एक दूसरे इंजील में लिखा है कि मरियम रोती रहती है,
उसको दिखाई नहीं देता। यीशु मसीह तो सोचती है, एक संदेह भी आता है, सोचती है कि शायद कोई उठा ले गए उसको, और प्रभु यीशु मसीह वहां दिखाई देते हैं। और एक जगह लिखा है वो एक माली की तरह, वो सोचती है माली है, प्रभु यीशु माली की तरह दिखते हैं। मृत्यु के बाद जी उठने वाले प्रभु यीशु, जो स्वर्गदूत आके उज्जवल बिजली की तरह तो स्वर्गदूत दिख रहा है, पाले के उज्जवल वस्त्र पहने स्वर्गदूत दिख रहा है, लेकिन जो प्रभु सर्व सृष्टि का सृष्टि करता है वो मृत्यु के बाद एक माली की तरह दिखता है। प्रभु यीशु की नम्रता जी उठने के बाद भी दूर नहीं हुई थी। स्वर्गलोक में वो महामहिमन के दाहिने हाथ विराजमान होगा, तब उसकी महिमा हम देखेंगे तो हमें कुछ और दिखाई देगा। लेकिन हमारे घर में हमारे साथ जब तक वो है, हमारे साथ है, हमसे प्रेम करता है, हमारे समान है, अपनी नम्रता उसने नहीं छोड़ी है। और ये लोग उसको दंडवत करते हैं और वो कहते जाओ मेरे भाइयों को कह दो। प्रभु यीशु के विश्वासियों को प्रभु यीशु अपने भाई कहता है, मेरे भाइयों को कह दो। अपने आप को उनसे बड़ा बताने की बजाय, उन पर अधिकार जमाने की बजाय वो उनसे प्यार से बातें करता है। और उनसे मेरे भाइयों से कह दो कि गलील को चलें, वहां मैं उनके दर्शन दूंगा, मैं उनसे मिलूंगा। वे जा रही थी, पहरुओं में से कुछ ने नगर में जाके पूरा हाल प्रधान याजकों से कह दिया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपयों लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। जो धर्मी लोग थे उन्होंने कहा, चौकीदारी जो कर रहे थे उनसे, सिपाहियों से कहा कि कह दो कि रात में कोई चुरा ले गया जब हम सो रहे थे। झूठ बोल दो, हम रिश्वत दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने रिश्वत दे के सब काम करा लिया। प्रभु यीशु जीवित हुए, ये सत्य बात है, सारे संसार में इसको मालूम है, ये सत्य है। और प्रभु यीशु आज जीवित हैं, स्वर्ग में हैं। फिर यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा क्या है? 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह भी हुआ। ये सब देखने के बाद भी कुछ लोगों को संदेह है, अविश्वास है, लेकिन उन्होंने उसको प्रणाम किया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये एक बहुत बड़ी आज्ञा है। प्रभु यीशु अपने चेलों को साथ गलील के वहां जाता है, पहाड़ पर जाता है, पहाड़ पर ले जाता है, और वहां पर ये चेले उसके साथ इकट्ठे हैं, और उनके देखते देखते उनके साथ वो वहां से स्वर्ग की तरफ जाएगा। और वहां जाने के पहले वो उनको निर्देश देता है और उनसे क्या कहता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सारा अधिकार। चाहे कोई भी सरकार चलती हो, चाहे साम्यवादी सरकार हो, कम्युनिस्ट सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे दूसरी पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई फासिस्ट सरकार हो, चाहे कोई तानाशाह हो, इस दुनिया में प्रभु यीशु की सरकार है। प्रभु यीशु के पास सारे अधिकार हैं। वो जो दुनिया भी चल रही है, बगावत में चल रही है, खिलाफत में चल रही है, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु अपनी कुर्सी से खड़ा होगा और न्याय करेगा, क्योंकि सरकार उसकी है, सारा शासन, सब अधिकार उसके हाथ में है, स्वर्ग के भी और पृथ्वी के भी। उसके हमें अधीन रहना है, उसके राज्य में भागी होना है, उसके अधिकार में हमें चलना है, उसकी इच्छा को हमें पूरा करना है। दोस्तों, क्या ये एक बहुत खुशखबरी नहीं है आपके लिए कि सारे अधिकार यीशु के पास हैं? तो आप डरते क्यों हैं? आप चिंता क्यों करते हैं? आप परेशान क्यों हैं? आप पाप में क्यों डूबे हैं? क्यों नहीं उसके पास आते हैं? उसको पापों की क्षमा मांगिए, मुक्ति मांगिए, नया जीवन पाइए। कह दीजिए, प्रभु आपके बनना चाहते, आपके अधिकार में बनना चाहते हैं, तो वो आपको ये वरदान देगा, उसके राज्य में आपको शामिल करेगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या आदेश दिया?
इसलिए तुम जाओ क्योंकि मेरे पास अधिकार है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं अपने अधिकार से। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, शिष्य बनाओ। हमें लोगों को चेला बनाना है। चेले बनाने का मतलब है जैसा गुरु है वैसा बनाना है, जैसा यीशु मसीह का जीवन है वैसा ही चेले का होना चाहिए। हमें नकली धर्म परिवर्तन नहीं करना है, हमें जीवन दान करवाना है प्रभु यीशु का। वो कहता है उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा देने का मतलब है वो गवाही दें अपनी कि मैं पुराना आदमी नहीं हूं, पुराना मर चुका है, मैं यीशु में नया हूं, नया जीवन है मेरा। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आज्ञा उनका ज्ञान मत सिखाओ, लेकिन उनको मानना सिखाओ, मतलब प्रैक्टिकल दिखाओ, प्रायोगिक जीवन में उसको लगाने को बोलो। उनको बोलो ज्ञान नहीं चाहिए, जीवन चाहिए, यानी आज्ञा सुनाओ मत, आज्ञा को मानना सिखाओ। प्रभु यीशु का जीवन जीना होगा, जीने से कम की बात नहीं है, ज्ञान की बात नहीं हो रही है। प्रभु यीशु कहते हैं उन्हें मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। ये प्रवचन आपने सुने हैं, इसका अंत होगा कैसे हो रहा है? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ प्रभु यीशु हैं। यदि आप उसके पास शरण में अभी तक नहीं आए हैं, आप उसके पंखों के तले अभी तक नहीं आए हैं, आपने अभी तक पापों से मुक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त किया है, तो मेरे साथ प्रार्थना करिए, मेरे साथ हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना करिए, मेरे साथ दोहराइए, हे प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूं। मैंने आपके संदेश को सुना है, मैंने आपके जीवन को देख लिया है और सचमुच आप परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं, प्रभु यीशु हैं। आप इस संसार में मुझे बचाने आए। क्रूस पर आपने अपना पवित्र खून मेरे पापों के लिए बहाया है। आप मेरे पापों को क्षमा करें, अपने पवित्र खून के द्वारा मेरी कीमत अदा करें। प्रभु यीशु मुझे नया जीवन दें, अपनी पवित्र आत्मा दें। आज से मैं सिर्फ आपके पीछे चलूंगा, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। स्वर्ग राज्य में मुझे ले चलिए। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम पर अर्पित करता हूं। आमीन।